और चलिए अब बात करते हैं आरएस एसोसिएशन के चुनाव की। 4:45 पर मतदान समाप्त हो चुके हैं। अभी की अपडेट यह है कि मतदान खत्म हो चुके हैं। 4:45 पर मतदान खत्म। 928 में से 903 आरएस ने वोट किया है। जो 1000 के आसपास का कैडर है, उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वही मेरी प्राथमिकता है। और जो मैंने पहले आपको बताया था कि राइडरलेस प्रमोशन, आईएएस का कैडर रिव्यू, मिड टर्म रिव्यू हो, और हमारे जो फील्ड में एसडीएम्स और एडीएम वगैरह लगे हुए हैं और फील्ड के अधिकारियों का जो उसके कार्यालय का सशक्तिकरण है वो हो। बाकी जो तात्कालिक समस्या आती हैं उनका हम निराकरण करवाएंगे। और सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा राजस्थान की सबसे प्रीमियर सेवा है, राजस्थान के प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है। हम ये चाहेंगे कि हमारा प्रदेश हमारी वजह से बुलंदियां छुए और विकास में हमारे अफसर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। ये प्राथमिकता रहेगी। आपने जीत के दावे तो पहले कर दिया था। पूरे राजस्थान के साथी ग्रामीण परिवेश के जो हैं, क्योंकि हम सब अफसर कहीं न कहीं से गांव से निकल के आए हैं और मेहनत करके आए हैं, उनकी जो प्राथमिकताएं थी, मैं पूरे राजस्थान में घुमा था तो मैं अवगत था उनकी समस्याओं से अच्छी तरह से, और मुझे पता था कि मेरे साथियों का प्यार मुझे मिलेगा। ठीक है। महावीर खराड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद। एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं महावीर खराड़ी। और महावीर खराड़ी को आप इस वक्त सुन रहे थे। मेरे सहयोगी भरत मेरे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। भरत, महावीर खराड़ी का कहना है कि जो आरएएस से आईएएस में प्रमोशन का कोटा होता है उसे बढ़ाने के लिए वो प्रयास करेंगे, और उनका ये भी कहना है कि अब तक प्रयास कम हुए, आगे और प्रयास किए जाएंगे। भरत, निश्चित रूप से इन्होंने पहले ही ये दावा कर दिया था कि मैं जब हमारी बातचीत हुई थी कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ही जीतूंगा, तो और उनकी बात सफल हुई। 362 आरएएस अधिकारियों ने उनको समर्थन दिया है और उसके साथ ही ये विजय हुए हैं। 3 आरएएस अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे, जिनमें महावीर खराड़ी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है और अब वो यहाँ पर अध्यक्ष यहाँ पर चुने गए हैं। अब उन्हें प्रमाण पत्र यहाँ पर दिए जाएंगे। अशोक शर्मा और राकेश शर्मा भी यहाँ पर मैदान में थे। अब उनको सभी अधिकारी हैं, आरएएस अधिकारी उनको बधाई दे रहे हैं, गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। और अभी आप देखेंगे और आरएएस क्लब में तमाम अधिकारी हैं, वो उनको गले लगकर गुलदस्ता भेंट कर वो बधाई उनको दी जा रही है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ एसडीओ और फील्ड के जितने ऑफिसर्स हैं उनकी समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया था। आने वाले समय में किस तरह से फील्ड ऑफिसर्स की समस्या का समाधान वो करेंगे, ये भी सवाल उनसे पूछेगा अगर आपको समय मिले तो। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि हम ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण परिवेश से जो अधिकारी आते हैं उनकी सबकी कॉमन सी समस्या होती है, एसडीएम लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, तो उन समस्याओं का समाधान मिलकर करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार के साथ मिलकर उन समस्याओं को दूर करने के लिए काम करेंगे। तो ये बातें उनकी ओर से कही गई थी और आज इन्होंने यहाँ पर ये बड़ी जीत आरएएस के चुनाव में अध्यक्ष पद पर दर्ज की है। तो अभी आप देख रहे हैं, अब उन्हें निर्वाचन अधिकारी की ओर से ये सर्टिफिकेट भी यहाँ पर उनको दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो चुनाव अधिकारी हैं, केशरलाल मीणा, नीलिमा तक्षक और दिनी शर्मा को यहाँ पर उन्हें सर्टिफिकेट भी उन्हें दे रहे हैं। अब 2 साल के लिए आरएएस क्लब के वो अध्यक्ष यहाँ पर रहेंगे और उन्हें यहाँ पर चुन लिया गया है। जी भारत, इसके साथ ही बहुत से ऐसे आरएएस अधिकारी हैं जिनके अलग अलग स्केल पर प्रमोशन अभी भी लंबित हैं। क्या उसके लिए भी कवायद की जाएगी? क्योंकि ये भी एक ऐसा बिंदु था जिसे आरएएस एसोसिएशन के चुनाव से पहले कई लोगों ने डिस्कस किया था। बहुत से प्रमोशन पेंडिंग है अलग अलग स्केल के। निश्चित रूप से कोई प्रमोशन के इशू हैं और कैडर रिव्यू की बात हो, इनके पद बढ़ाने की बात हो, उन सबको जो उनकी मांगे थी उनको दूर करने की बात इनकी ओर से कही गई थी। और अब ये इन मुद्दों को लेकर काम करेंगे, ये बात इनकी ओर से कही गई है। और अब जब अध्यक्ष बन गए हैं तो सभी के साथ मिलकर इन्होंने कहा कि हम सब आगे बढ़ेंगे और तमाम आरएएस कैडर की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास उनकी ओर से किया जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं रिटर्निंग अधिकारी जो चुनाव अधिकारी बनाए गए थे उन्हें यहाँ पर सर्टिफिकेट उनकी ओर से
दिया जा रहा है और अब इसके साथ ही वो आर्य एसोसिएशन के नए अध्यक्ष हो गए हैं और इसके साथ ही अब 2 साल तक वो आर्य की तमाम जिम्मेदारियां हैं वो यहाँ पर संभालते हुए नजर आएंगे। अभी भरत, आप, फॉर्मेलिटीज के साथ ही अगर आप उनसे बात भी कर सकें, उनसे उनके भविष्य की प्राथमिकताओं के बारे में अगर उनसे बात कर सकें तो देखिएगा। निश्चित रूप से अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। अभी एक बार तो बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी उनसे वापस से बातचीत करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। हमारे साथ महावीर खराड़ी जी मौजूद हैं। आपने तो दावा कर ही दिया था कि मैं जीतूंगा, आप देखना, तो सच साबित हुई आपकी बात? हाँ, मुझे पहले से पता था कि मुझे मेरे साथियों का प्यार और समर्थन मिलने वाला है। इस बारे में मैं आश्वस्त था, क्योंकि मैंने जिस तरह से उनसे प्रगाढ़ संबंध स्थापित कर रखे हैं, तो मुझे प्रत्येक ऑफिसर पर भरोसा था। क्या अब किस तरह की प्राथमिकताएं रहने वाली आपकी? प्राथमिकता में पहले भी आपको बता चुका था कि एक तो राइडर लेस प्रमोशंस हो हमारे, और आरए से आईएएस में जो प्रमोशन हो रहा है उसके लिए हमें केंद्र सरकार से बहुत कम पद मिले हैं। तो हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्य सचिव महोदय से कि प्रस्ताव भेजें, मिड टर्म रिव्यू हो और नए ज़िले जिस तरह से बने हैं उसके अनुसार कलेक्टर्स के पद बढ़ाए जाए, तो हमारे जो साथी हैं वो जल्दी जल्दी प्रमोट हो। एक सबसे बड़ी समस्या, हालांकि एसोसिएशन का काम नहीं है, लेकिन आते हैं कि हम दूर दराज क्षेत्र में ड्यूटियां करें, हमारी सिटी में ट्रांसफ़र नहीं हो रही, उसको वही मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि फील्ड के अधिकारी जो दूर दराज के क्षेत्रों में ड्यूटी कर रहे हैं, देखो ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो क्या है कि हम जिस दिन से इस सेवा में आए हैं तो हमें जहाँ लगाया जाता है वहाँ तो जाना है, लेकिन सुविधाएं हों और कार्यालय सशक्त हो तो जाने में कोई परेशानी नहीं है। और हमारे जो फील्ड में लगे हुए अधिकारी, उनकी भी यही डिमांड है कि हम कहीं भी चले जाएंगे लेकिन हमें संसाधन मिलने चाहिए। महावीर खराड़ी जो अभी अध्यक्ष चुने गए हैं और उन्होंने कहा कि तमाम जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम सबके साथ मिलकर किया जाएगा। हालांकि तमाम और भी अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज नवनीत जी हमारे साथ हैं, अब तो चुन लिए गए हैं नए अध्यक्ष। अब चुनाव हो गए, आपके नए अध्यक्ष मिल गए, तो तमाम समस्याएं आपको दूर होगी। ठीक है भरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।